मतलब यार दोस्तों, इतने दिन से स्ट्रेंजर थिंग्स के बारे में हम जो सोच रहे थे वो सारी फैन थ्योरीज एक समय बाद जाकर गलत भी हो सकती हैं। इतने दिनों से हम यही सोच रहे थे कि हमको कोई एक ड्रामेटिक ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, लेकिन सीजन 4 जब खत्म हुआ था तो हमको हॉकिंस में अपसाइड डाउन वर्ल्ड के स्पोर्स भी दिखाई दिए थे। और यकीन मानो दोस्तों, उस सीन को देखकर तो मुझे ऐसा ही लगा था कि अब अपसाइड डाउन वर्ल्ड और हॉकिंस में कोई भी अंतर नहीं रहा। लेकिन अब जाकर समझ में आता है कि शायद ये सारी थ्योरीज एक टाइम बाद सच ना भी हो, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने ये ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है कि स्ट्रेंजर थिंग्स का यूनिवर्स और भी एक्सपेंड होने वाला है। शायद दोस्तों आप इस से अवेयर ना हो, लेकिन स्ट्रेंजर थिंग्स के अब स्पिन ऑफ की प्लानिंग चल रही है। और ऐसे में अगर सीजन 5 एक डार्क होपलेस एंडिंग पर खत्म होता है जहां सब कुछ खत्म हो चुका है, तो नई स्टोरीज बनना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि सीजन 5 की जो एंडिंग होने वाली है वो थोड़ी बहुत होपफुल होगी। इस बारे में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। देखो भाई, जैसे जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का प्रीमियर करीब आता जा रहा है, लोगों के अंदर एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ फैन थ्योरीज चल रही हैं। क्या होने वाला है फाइनल एपिसोड्स में, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बड़ी अपसाइड डाउन वर्ल्ड वाली थ्योरी इम्पॉसिबल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नेटफ्लिक्स के भाई जिस समय प्लान चल रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। स्ट्रेंजर थिंग्स देखा जाए तो 2016 में आई थी और तभी से दुनिया भर में पॉपुलर हो गई। डफर ब्रदर्स की बनाई हुई ये जो हॉरर साइंस फिक्शन सीरीज है, ये इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है कि नेटफ्लिक्स ने इस सीरीज के यूनिवर्स को और भी ज्यादा एक्सपेंड कर दिया। यहाँ तक कि दोस्तों इसके प्रीक्वल, स्टेज प्ले, बुक्स, वीडियो गेम, अब तो सब कुछ लॉन्च हो चुका है। तो आप क्या सोचते हो कि इतने जल्दी स्ट्रेंजर थिंग्स खत्म हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये शो सीजन 5 के बाद खत्म तो होगा, लेकिन स्ट्रेंजर थिंग्स का यूनिवर्स फिर भी जिंदा रहेगा। सीजन 5 जो कि 2025 में रिलीज होने वाला है, उसके लिए सब लोग फैंसी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अब कौन मरने वाला है, स्टीव, विल, 11, आखिरकार इनमें से कौन? और इन सब में सबसे बड़ा सवाल दोस्तों अभी भी यही है कि आखिरकार वेकना को कैसे हराया जाएगा, अपसाइड डाउन वर्ल्ड का ओरिजिन क्या है। लेकिन इन सब में भी सबसे ज्यादा पॉपुलर थ्योरी यह है कि अपसाइड डाउन वर्ल्ड पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा या फिर बंद हो जाएगा। अब जाके भाई इस थ्योरी का कोई भी अस्तित्व नजर नहीं आता, और ये थ्योरी अब जाके बहुत ही वीक लगती है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो स्पिन ऑफ की जगह ही नहीं बनती। होना है दोस्तों सीजन 5 के एंड में सारे दरवाजे तो बिल्कुल भी क्लोज नहीं करने वाला, कुछ दरवाजे तो अभी भी खुले रहने वाले हैं। स्ट्रेंजर थिंग्स की दोस्तों एक ऐसी एंडिंग जो कि फैंस अभी भी इमेजिन कर रहे हैं। सीरीज के हर एक सीजन में 11 और उसके दोस्तों ने ये जी जान से कोशिश की कि अपसाइड डाउन वर्ल्ड कैसे भी कर बंद हो जाए, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। लेकिन अब सीजन 5 इस सीरीज का आखिरी सीजन होने वाला है, तो लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि शायद इस बार ये अपने मकसद में कामयाब हो जाए। वैसे भी दोस्तों स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के एपिसोड नेम ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं, और इसके 8वें एपिसोड का नाम होने वाला है द राइट साइड अप, जो कि कहीं ना कहीं दोस्तों आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये अपसाइड डाउन वर्ल्ड का कुछ अपोजिट मीनिंग है। और एपिसोड 8 का अकेला एक ही हिंट हमको नजर आता है, जहां पर हमको ऐसा लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो सकता है। इन थ्योरीज को थोड़ा साइड में रखा जाए तो कुछ थ्योरीज अभी भी ये कहती है कि 11 या फिर विल अपनी जान दे सकते हैं ताकि अपसाइड डाउन वर्ल्ड हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दोनों कैरेक्टर्स का जो कनेक्शन है वो अपसाइड डाउन वर्ल्ड से बहुत ही ज्यादा गहरा है। यहाँ तक कि विल बायर्स तो पहले सीजन से ही इसमें बहुत बड़े तरीके से फंसा था, और 11 का तो इससे भी ज्यादा गहरा संबंध है, क्योंकि वो तो अपना पूरा पावर सिस्टम ही अपसाइड डाउन वर्ल्ड से कहीं ना कहीं लिंक रखती है। अगर इनमें से कोई भी कैरेक्टर अपने आप को सेक्रीफाइस करे तो वो हॉकिंस और बाकी दोस्तों को बचा सकता है। ये थ्योरी इसलिए भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग लगती है क्योंकि कहानी का फ्लो लॉजिकली फिट बैठता है। इन सब के बाद भी एक चीज तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाती है कि भाई अब एक बहुत ही बड़ा युद्ध होने वाला है 11 वर्सेस वेकना का, और अपसाइड डाउन वर्ल्ड इसका बहुत गजब लेवल का क्लोजर हो सकता है। लेकिन दोस्तों हमारी जो अगली फैन थ्योरी है वो इस थ्योरी को और भी ज्यादा वीक बना देती है, क्योंकि भाई नेटफ्लिक्स के प्लान्स तो कुछ और ही नजर आ रहे हैं। नेटफ्लिक्स और डफर ब्रदर्स सीजन 5 पर रुकने वाले नहीं है। उनका ऑलरेडी प्लान चल रहा है कि एनिमेटेड सीरीज और स्पिन ऑफ पर जल्द ही काम चालू किया जाए। ऐसे में अगर अपसाइड डाउन वर्ल्ड को पूरे तरीके से खत्म कर दिया जाएगा तो इस बात का कोई भी लॉजिक नहीं बनता कि आने वाले समय में इसके स्पिन ऑफ या फिर एनिमेटेड सीरीज लाई जाए। तो भाई 11 या फिर विल अपनी जान देकर अपसाइड डाउन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दे, तो अब ये थ्योरी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगती, क्योंकि अगर नेटफ्लिक्स नए शो बनाने का सोच रहा है तो अपसाइड डाउन वर्ल्ड का कुछ ना कुछ वर्जन तो शो में रखना ही पड़ेगा। मतलब अपसाइड डाउन वर्ल्ड शायद बंद हो, लेकिन परमानेंटली नहीं। लेकिन हो सकता है दोस्तों कुछ नया टेस्ट हो, जैसे कि ऑल्टरनेट अपसाइड डाउन वर्ल्ड या फिर कोई हॉरिफाइंग डायमेंशन, जिससे फ्रेंचाइजी आने वाले समय में एक्सपांड हो सके। अब अगर अपसाइड डाउन वर्ल्ड रहता है तो क्या होने वाला है, और अपसाइड डाउन वर्ल्ड नहीं रहता है तो भी क्या होने वाला है, इन दोनों थ्योरीज पर हमने आपसे बात कर ली है। लेकिन अगर दोनों थ्योरीज को मिला दिया जाए तो क्या होगा? देखो भाई, स्ट्रेंजर थिंग्स का एंड इम्पैक्ट फिर सेटिस्फाइंग जब हो सकता है जब अपसाइड डाउन वर्ल्ड भी जिंदा रहे। बस शो को इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका कंक्लूजन स्मार्टली लिखा गया हो। देखो, अगर सब कुछ वेकना के मरने और अपसाइड डाउन वर्ल्ड के डिस्ट्रॉय होने तक सिमट गया तो ये बहुत ही ऑब्वियस और एक प्रेडिक्टेबल लगेगा। और स्ट्रेंजर थिंग्स जैसे शो जो कि ऑडियंस के लिए हमेशा से ही शॉक क्रिएट करते हुए आए हैं, वो काफी सेफ एंडिंग होगी और थोड़ा डिसअपॉइंटिंग भी। डफर ब्रदर्स ने हमेशा से ही कुछ अनएक्सपेक्टेड येट लॉजिकल ट्विस्ट दिए हुए हैं,
तो सीजन 5 में भी काफी चांसेस हैं कि एंडिंग अनप्रेडिक्टेबल होगी। शायद दोस्तों वेक ना हारे, लेकिन अपसाइड डाउन वर्ल्ड का असली पर्पस या ओरिजिन रिवील हो, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है अगर ये आखिरी सीजन है, या फिर एंडिंग में कोई बड़ा थ्रेट सामने आए जिससे कि फ्यूचर में इस फ्रेंचाइजी को एक्सपेंड किया जा सके। तो हाँ, अगर अपसाइड डाउन वर्ल्ड सर्वाइव करता है तो ये भी शो के लिए एक पावरफुल एंडिंग हो सकती है। बस इमोशनली और थीमेटिकली कंप्लीट होना चाहिए। सब कुछ डिस्ट्रॉय करने से ज्यादा और भी इंटरेस्टिंग हो सकता है अगर वो ये दुनिया रह जाए, लेकिन हमारे ये जो बच्चे हैं उस पर कंट्रोल या अंडरस्टैंडिंग हासिल कर ले। तो हर दोस्तों मेरी तरफ से थी टॉप 3 फैन थ्योरीज। बाकी दोस्तों अगर आपके पास कोई थ्योरी है तो उसे नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप आपकी थ्योरीज नीचे जाके कमेंट बॉक्स में लिखते हो। तो अगर दोस्तों अपनी फेवरेट मूवीज या सीरीज नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि आपकी फेवरेट सीरीज पर भी हम जल्द ही वीडियो ला पाए। बाकी दोस्तों अगर एडोलेसेंट सीरीज के टॉप शॉकिंग सीन्स के बारे में आपको जानना है तो इस वीडियो पे क्लिक कर आप देख सकते हैं। और एडोलेसेंट बॉर्डरलैंड की टॉप 5 बिगेस्ट मिस्ट्रीज के बारे में हमने इस वीडियो में बात की है। इस वीडियो को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें और मूवी रिकमेंडेशन में कहीं भी इंटरेस्टेड है तो इस पीले कलर के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अभी इस पर भी बहुत ही धांसू लेवल का कंटेंट आने वाला है। बाकी ठीक है दोस्तों, मुलाकात होगी आपसे अगले ही एक ऐसे धांसू वीडियो में। तब तक के लिए बाय।